हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेबी। सेम टू यू। तुम्हें याद है 12th क्लास की फेयरवेल में तुमने ग्रीन कलर का सूट पहना था, बड़ी बड़ी गोल्ड रिंग्स पहनी थी और कानों में बड़े झुमके। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे तो सिर्फ यही बंदी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि 14 Feb 2019 को वैलेंटाइंस डे था और उसके 2 साल बाद यानी 14 Feb 2021 को हमारी शादी हो गई थी। बट तुम्हें पता है कि मैंने 14 Feb ही क्यों चुना? क्योंकि 14 Feb को ही तुम्हारा बर्थडे है और 14 Feb को ही हम प्यार करने वालों का सबसे बड़ा दिन है। तुम कितनी स्मार्ट हो बेबी। तुम्हें हर एक चीज पता है। विक्रम, तुम्हें इतना सब कुछ याद रहेगा, तुम मुझसे इतना प्यार करने लगोगे, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैंने कौन सा पर्स कैरी किया था तब? तुमने हाथों में गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनी थी और अपने हाथों में गोल्डन कलर का पर्स लिया था, सेम पिंच। वाह विक्रम, तुम्हें सब कुछ याद है, तुम एक भी चीज नहीं भूले। हमें तुमसे प्यार नहीं, हमें तुमसे इश्क है। इश्क और प्यार सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेजुबान चीजों से जो लोग प्यार करते हैं वो कई बार करते हैं, लेकिन इश्क सिर्फ तुम जैसी चीजों से किया जाता है। वाह विक्रम, आज बहुत भारी भरकम बातें कर रहे हो तुम। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर एक सपना देखा। पागल हूं मैं, दिन में भी सपने देख रही हूँ। हेलो विक्रम। हे आलिया। हाय। कहाँ हो तुम? क्या हुआ? तुम्हारी सांस इतनी क्यों फूल रही? Is everything all right? अरे नहीं, वो मैं शावर ले रही थी इसलिए। ओह अच्छा ओके। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को मुझे एक मीटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। बताना भूल गए थे मतलब? ओह, मैं भी किससे एक्सपेक्ट कर रही थी, जो हमेशा सब कुछ भूल जाता है उससे। अरे यार आलिया, कभी तो समझा करो। हाँ ठीक है, समझ लिया। यार बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना ही पड़ेगा। अच्छा तो फिर घर कब आओगे? अगर एक दिन में काम हो गया तो कल, नहीं तो परसों। 2 दिन? ऐसे क्यों चौंक रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है मतलब क्या? तुम बताओ ना। कुछ नहीं, छोड़ो विक्रम। विक्रम, तुम भूल गए मेरा बर्थडे, तुम भूल गए हमारी एनिवर्सरी, तुम भूल गए हमारा सबसे बड़ा दिन। हाउ कुड यू विक्रम, हाउ कुड यू? मैं ही पागल हूँ, मैं ही इतना एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे, जो मुझे पता ही है कि तुम्हारे लिए बिजनेस तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आलिया इज नथिंग फॉर यू। असल में तो आलिया बस इस घर की कीमती शोपीस बन के रह गई है। You always do this, विक्रम। Happy birthday to me. Happy Valentine's Day, Alia. Happy marriage anniversary, Alia. Alia, the lonely bird, the lone one.
सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे आलिया। थैंक यू Happy सो birthday। मच। तुम्हें क्या लगा था तुम अकेला अकेला बर्थडे सेलिब्रेट कर लोगी? सो सॉरी, यू आर रॉन्ग। अब हम इतने बुरे दोस्त भी नहीं हैं। नो, आई डिडंट मीन दैट। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। मैं बहुत खुश हूँ आज। आओ ना। वन सेकेंड, कबीर। हाय आलिया। हाय। हु इज ही? ये मेरा पुराना दोस्त है। आज हम दोनों प्लान किए थे कि हम मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा बर्थडे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है, हम तीनों मिलके तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। और ये है आलिया, जिसके बारे में ऑल टाइम मैं बातें करती रहती हूँ। ओके। बाय द वे, ये है टॉल, स्मार्ट और हैंडसम। पागल है क्या? लेडीज, यहाँ पे हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है, और मुझे सब सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं है, एक्चुअली कुछ होता है ना लेडीज टॉक। हाँ, हम तो बस आलिया, तुमने रिया पे ब्लैक मैजिक कर रखा है क्या? हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहती है। हाँ, ब्लैक मैजिक तो मैं करती हूँ। सीरियसली? सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग। कम। अरे सुनो, कबीर तुम्हारे लिए चीज केक लाया है। टंटना। लास्ट टाइम याद है तुम्हें वो केक पसंद नहीं आया था, तो मैंने इस बार कबीर को बोला तुम्हारे लिए स्पेशल केक लाने के लिए। ये है बेस्ट केक, तुम खाओगे ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। वाओ, आई लव दिस। थैंक यू सो मच गाइस। चले? मैंने उसको बताया था। सीरियसली? ही इज क्रेजी। सीरियसली? सीरियसली बोला था ना। सीरियसली? ओह गॉड, यू आर सो क्रेजी। ओह नो, क्या हुआ? हाँ, मुझे ना जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? तुम अचानक से आई थी, अब तुम अचानक से जा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरी बेटी है ना रिंकी, उसकी तबीयत सुबह से खराब थी। अभी जस्ट मेड का मैसेज आया है, उसका फीवर बढ़ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज, सॉरी। अरे तो हम चलते हैं ना, उसकी हेल्प हो जाएगी। या एग्जैक्टली, हम भी साथ में चलते हैं तुम्हारे। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए तुम दोनों क्यों अपनी शाम खराब करोगे? और आलिया, वैसे भी तुम बर्थडे के दिन 3 बार सेलिब्रेशन करती हो ना, तो लेट्स एंजॉय ना, तुम दोनों सेलिब्रेट करो। अरे नहीं, हम चलते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज। प्लीज। श्योर? यस, आई एम श्योर। सॉरी यार, वन सेकेंड। हैप्पी बर्थडे, एंजॉय। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। रिया काफी परेशान लग रही थी ना? तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी वो। बट तुम सैड मत हो। हाँ? वैसे रिया बता रही थी तुम आज के दिन 3 सेलिब्रेशन करती हो। मैं समझा नहीं, मतलब लाइक। आज के दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। 14th Feb। आज के दिन ही विक्रम ने मुझे प्रपोज किया था, आज के दिन ही हमारी शादी हुई थी, और आज ही मेरा जन्मदिन है। विक्रम, यू मीन योर हस्बैंड? यस, माय हस्बैंड। शुरुआत के दिनों में एक अच्छे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन टाइम के साथ कभी एक बुरे सपने में बदल गया, पता ही नहीं चला। Nowadays he's busy with his works and meetings. आलिया, मैं समझ सकता हूँ। ये तुम समेट क्यों रही हो? इट्स ओके, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी सब। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुम जा सकते हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो मैं जा सकता हूँ, बट आई विश मैं यहाँ पे रुक पाता। एक्चुअली आई एम वेरी बोरिंग काइंड ऑफ पर्सन। तुम मेरे साथ रह के बोर हो जाओगे। सो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर बैठते हैं, क्या पता मौसम के साथ तुम्हारा मूड भी बदल जाए। ठीक है।
जैसा मुझे रिया ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम तो एकदम अलग हो। मतलब अलग क्या दिखा? I mean, मुझे लगता था तुम बहुत हैपनिंग होगी, खुशमिजाज होगी, बट तुम्हारे अंदर के सैडनेस तो मैं फील कर सकता हूँ। जब जिंदगी ही रूखी सी होती है तो इंसान के अंदर भी रूखापन आ ही जाता है। तुमने कभी विक्रम से बात करने की कोशिश नहीं की? बहुत बार, लेकिन वो अपने काम और पैसों के चकाचौंध में इतना बिजी रहता है कि मुझे घर में रखी एक खूबसूरत चीज समझता है। I understand. तुम बताओ, तुम किसके साथ रहते हो? मैं और मैं और तुम्हारे पेरेंट्स? मॉम डैड आपस में लड़ा करते थे, लड़ते लड़ते एक दिन उन्होंने डाइवोर्स ले लिया और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। और मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने लग गया। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत रूखापन है। अच्छा, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं।